So let's start with the organic first part. Organic chemistry is actually it's all about such compounds or organic compounds which have carbon as their essential element. So organic compounds are the ones which are, or these are like compounds which contain carbon as an essential element. ये आगे के डॉट्स लगने में ज़रा मसला हो रहा है, but I hope you'll make sense of it. So these are compound which contain carbon as an essential element. ठीक है। अच्छा, अब शुरू में जो डेफिनेशन है जैसे मैं बता रहा हूँ, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द वन विच हैज कार्बन प्रेजेंट इन इट, एंड इफ इट्स नॉट हैविंग एनी कार्बन तो उसमें वो उसको हम ऑर्गेनिक काउंट नहीं करेंगे। बट अगेन every compound with the has carbon in it, it's not supposed to be organic all the time. In fact, जैसे you know अगर एक कंपाउंड में जैसे CO2 है फॉर एग्जांपल, तो वो ऑर्गेनिक नहीं है, ऑल्दो इट हैज़ यू नो कार्बन प्रेजेंट इन इट, बट उसको हम ऑर्गेनिक काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, शुरू में स्टार्ट में इसमें कुछ डेफिनेशंस जिसमें द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दिस हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, नाउ a hydrocarbon is a compound which contains carbon and hydrogen only. ठीक है ना? So it's a compound that contains carbon and hydrogen only. सेकंड में अगर इसका साइज चेंज करता हूँ उससे फर्क पड़ेगा। So compound that contains, hold on, carbon and hydrogen only. एक सेकंड आप वेट करेंगे, कोई पेन में रिस्पॉन्स करने में मसला है अभी। इससे पहले मैंने ये इसकी क्लास ली, उसमें ठीक काम कर रहा था। आई जस्ट टेक अ मिनट टू चेक कि ये उस पे माइक्रोसॉफ्ट पे वर्ड पे अगर ठीक लिखता है तो। होल्ड ऑन। जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ आएगा दिल बी कंसिडर हाइड्रोकार्बन। इसकी मैं क्विक एग्जांपल इधर आपको साइड पे बताता हूँ। देखिए, अगर आपके पास एक कंपाउंड है C4H8 और इसके अगेंस्ट एक कंपाउंड है CH3OH। अब C4H8 is a hydrocarbon because that consists of carbon and hydrogen only, whereas this second compound is an organic compound, that's an alcohol by the way. लेकिन ये जो कंपाउंड है इसको हम ऑर्गेनिक तो बोलेंगे, बट इट इज़ नॉट अ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन होने के लिए ज़रूरी है कि उस कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आए, whereas the second compound contains carbon hydrogen but they contain oxygen as well, right? इसको हम हाइड्रोकार्बन नहीं कहते फिर। तो हाइड्रोकार्बन की जो बेसिक निशानी है वो आपने याद रखनी है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ प्रेजेंट होगा, देयर बी नो अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, राइट। अच्छा, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो जो लोग अभी एंटर हो रहे हैं क्लास में, टुडे वी हैव स्टार्टेड विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में मैंने
अभी स्टार्ट में सिर्फ डेफिनेशन बताई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की विच कंटेन कार्बन एज देयर एसेंशियल एलिमेंट। उसके बाद फिर मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन इज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। द नेक्स्ट थिंग वी आर डूइंग इज टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये नोट्स आप लोगों ने साथ साथ लिखने हैं जैसे क्लास में बनाते हैं। ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट है, ये ना हो पहले दिन की लेसन का आपके नोट्स नहीं हो। सो देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इनफैक्ट स्टूडेंट्स अभी एंटर हो रहे हैं क्लास में लेकिन मुझे नज़र नहीं आता ये है। So there are two basic types of hydrocarbon. One is called saturated hydrocarbon. अब हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट करके लिखने के लिए मैं एच डॉट सी लिखूंगा। आप पेपर में पूरा वर्ड ही लिखें लेकिन नोट्स में एच डॉट सी विल सेव आवर टाइम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरी टाइप है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं दे आर अदरवाइज कॉल्ड एल्केन्स। ठीक है, जो सैचुरेटेड है their common name is alkane। और unsaturated then have two types, alkene and alkyne। alkane ANE, alkene ENE, alkyne YNE। जो alkynes हैं इनके लिए पिंडी इस्लामाबाद में फेमस है कि ये सिलेबस में नहीं है। दैट इज़ ट्रू बट वट एवर आई बी शेयरिंग एंड राइटिंग ऑन द स्क्रीन एंड नोट्स उतना अपने एल्काइंस को याद रखना है। ठीक है, सिर्फ एल्काइंस के कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सिलेबस में नहीं है, बाकी सब सिलेबस में है। अच्छा, अब आते हैं टुवर्ड्स व्हाट आर एल्केन्स। एल्केन्स आर सच हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ओनली। ठीक है, उनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं होता। थ्रूआउट द कंपाउंड देर इज नॉट इवन अ सिंगल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ओनली सिंगल कार्बन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। फिर एल्कीन्स होते हैं ई एन ई के साथ। एल्कीन्स कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, एल्कीन्स में एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है। और एल्काइंस में there will be at least one carbon carbon triple bond। आपने इतना ज़रूर याद रखना है कि alkynes have carbon carbon triple bond but maybe their detailed reactions are not for us to do, but otherwise जो जैसे मैंने कहा ना, मैं डिटेल्स जो बताऊंगा वो आपने याद रखनी है। So three types of hydrocarbons in total: alkanes, alkenes, alkynes। Two of them are considered unsaturated and alkanes are saturated। अब इनका डिफरेंस क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले अ, लिख लें जनरल फार्मूला। Alkane's general formula is CnH2n plus 2, CnH2n plus 2। That's the general formula of alkane। इसका क्या मतलब है ये मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करें इनको। Alkene's general formula is CnH2n and alkyne's general formula is CnH2n minus 2। अब इन तीनों formulas में this n is the number of carbon atom, n is number of carbon atoms। अब लेट्स सपोज कि अगर आपको इफ एन की वैल्यू हम ले लें 3, तो विद द 3 वैल्यू ऑफ एन द फॉर्मूला ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन एल्कीन एल्काइन विल अकॉर्डिंगली डिपेंड ऑन द जनरल फार्मूलाज दैट आई हैव रिटन हियर। जो लोग क्लास में भी एंटर हो रहे हैं, वी स्टार्टेड विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऊपर मैंने हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन लिखी है एट द टॉप। दीज आर कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, इसमें ओनली वर्ड जो है ना उसके मार्क्स हैं, याद रखना आपने। इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए। साइड पे मैंने दो कंपाउंड की एग्जांपल्स लिखी हैं। These two compounds are organic compounds because they contain carbon, but the first one is only hydrocarbon because it's made up of carbon and hydrogen. The second one is an organic compound, but it's not a hydrocarbon because it has this oxygen in it as well। उसके बाद फिर मैंने हाइड्रोकार्बन की टाइप्स लिस्ट की है यहाँ पे। हाइड्रोकार्बन आर ऑफ टू टाइप्स, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड।
The ones which are saturated are called alkanes. The ones which are unsaturated are called alkenes and alkynes. एल्काइंस के रिएक्शन सिलेबस में नहीं है, बट बाकी जनरल फार्मूला और सब चीज़ें हैं. अब एल्केन्स आर सच ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ओनली. एल्कीन में एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा, अभी मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ इसके बाद. और एल्काइंस में विल बी एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. इसके बाद नीचे मैंने यहाँ पे एल्केन्स का, एल्कीन्स और एल्काइंस के जनरल फार्मूलाज लिखे हैं. लाइक एनी एल्केन एल्कीन एल्काइन फार्मूला कैन बी मेड ऑन दिस. तो अगर सपोज कर लें कि वैल्यू ऑफ एन इज लाइक 3, तो 3 के साथ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन दैट विल हैव, एल्केन का देखें जनरल फार्मूला बनता है CnH2n+2. तो अगर वैल्यू ऑफ एन 3 होगी तो एल्केन का फार्मूला बन जाएगा C3 2n+2. एन की वैल्यू 3 है तो 2n6+2 8. एंड कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन विल बी CnH2n. तो एन की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो एल्कीन का फार्मूला बनेगा C3 2n विल बी 6. एंड देन कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइन फॉर द वैल्यू ऑफ n 3, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है. एल्काइन कॉरस्पॉन्डिंग विल बी C3 एंड देन इट्स 2n-2. 2n बन जाएगा 6, -2 करोगे तो इट विल बी 4. तो C3H4, राइट. हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. अगर एक कंपाउंड में ठहरे जरा. एक अगर एक कंपाउंड में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड तो मस्ट है उसके. आई मीन थ्रू आउट द कंपाउंड यू कांट हैव ऑल द डबल और ट्रिपल बॉन्ड. लेकिन अगर किसी कंपाउंड में एक भी डबल बॉन्ड आपको नज़र आ जाएगा तो उसको आप एल्कीन टैग करेंगे. और अगर किसी कंपाउंड में एक भी ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ जाएगा तो फिर उसको एल्काइन ट्रीट करेंगे. हाँ, अगर किसी कंपाउंड में यू सी बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो ये चीज़ आपसे एक्सपेक्टेड नहीं. विल से कि इट्स बिहेवियर इज बोथ लाइक एल्कीन एल्की एल्काइन. इनफैक्ट एल्काइन के रिएक्शंस जो कि सिलेबस में नहीं, इंटरेस्टिंगली उसको हम एल्कीन कॉल करते हैं क्योंकि एल्कीन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डोमिनेट करती हैं एल्काइंस पे. अच्छा, अब मैं इनके तीनों कंपाउंड्स के ब्रीफली इधर स्ट्रक्चर्स भी बनाता हूँ, फिर हम एल्केन से स्टार्ट करेंगे डिटेल. तो C3H8 का मतलब है कि 3 कार्बन एटम्स अटैच्ड इन अ चेन. और कार्बन की वैलेंसी है 4, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना. कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड्स एवरी टाइम. जिधर भी आपने कार्बन ऑर्गेनिक में ड्रॉ करना है उसके 4 बॉन्ड्स या उसके साथ 4 लाइंस पूरी करनी है. तो the C3H8 will have 3 carbon attached together and each carbon must get 4 bonds. तो टर्मिनल कार्बन्स पे 3 3 हाइड्रोजन लगेंगे और जो मिडल वाले कार्बन है उन पे 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे. दिस इज लाइक C3H8's displayed formula. अब इसमें जब मैं देखता हूँ इस कंपाउंड को तो आई सी ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स इन इट, राइट. इधर भी सिंगल है इधर भी सिंगल है, तो उसको हम बोलेंगे एल्केन. अभी नाम पे नहीं जा रहे हम. बट अगर ये एल्कीन होता तो इसमें हाइड्रोजन कम हो गया ना, 8 से 6 पे आ गया. तो एल्कीन होने के लिए वन ऑफ द बॉन्ड इन 3 बॉन्ड्स मस्ट बी ए डबल बॉन्ड. तो लेफ्ट और राइट में से एक बॉन्ड डबल बॉन्ड आएगा. अब जब आप इस पे हाइड्रोजन्स लगाएंगे तो दिस कार्बन मस्ट गेट 4 बॉन्ड्स कंप्लीट, तो 3 और हाइड्रोजन्स आ जाएंगे. मिडिल कार्बन ऑलरेडी हैज 3 बॉन्ड्स. इसके ऊपर आपने 2 हाइड्रोजन नहीं लगाने, एक लगाना, ताकि टोटल 4 बॉन्ड्स बन जाए. और टर्मिनल कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन. नाउ व्हेन आई लुक एट दिस कंपाउंड, तो I see a double bond here between these 2 carbon atoms. तो I would call it an alkene, E साउंड के साथ. और अगर ये होता alkyne C3H4, तो it would have a triple bond in it, right. तो मैं alkyne भी इसको ड्रॉ कर देता हूँ इधर, लेकिन आप लोग नोट कर लें मेरे पास स्पेस नीचे पर मुझे न्यू पेज पे जाना पड़ेगा. इस सारी डिस्क्रिप्शन में इस पेज पे जो मैंने लिखी है ना, ये आपने सब याद करना है. डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, व्हाट मेक्स अ कंपाउंड एल्केन एल्कीन एल्काइन, and more important thing is the general formulas of these alkane alkenes alkynes. Alkanes के general formula CnH2n+2, alkene CnH2n. और alkyne का formula याद रखते हैं. बच्चे समझते हैं alkyne सिलेबस में नहीं है, लेकिन जनरल फार्मूला आना चाहिए इसका.
और यहाँ मैंने एग्जांपल ली है कि अगर वैल्यू ऑफ एन हम इधर 3 ले लें, एन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ऑल दीज कंपाउंड्स, सो द वैल्यू ऑफ एन इज 3, तो उसके अगेंस्ट एल्केन एल्कीन एल्काइंस जो बनेंगे दिल बी C3H8 C3H6 C3H4। you see every time you're going from alkane to alkene and alkyne, the number of hydrogens are getting less and less, 2 hydrogens less every time. And why does it happen? Because alkynes alkenes में double bonds होते हैं, they're not saturated। ठीक है, अगर मैं ये 3 कार्बन वाला एल्काइन इधर बना दूं, थर्ड वाली जो एग्जांपल है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया है, तो 3 कार्बन के साथ जब मैं एल्काइन ड्रॉ करूंगा तो आई ड्रॉ 3 कार्बन्स in a straight line like that, but then to make it an alkyne I must put one double triple bond somewhere, लेफ्ट पे लगा दें या राइट पे लगा दें। कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है। अब आप इस कार्बन को देखें तो इट्स ऑलरेडी मेकिंग 3 bonds, so it will get only 1 hydrogen। The middle carbon is already getting 4 bonds, 1 2 3 and 1, तो इसको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। The terminal carbon here will get 3 hydrogens because it's just making 1 bond। तो आप देखें ये एल्काइन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया, and total hydrogens are like 1 2 3 and 4, that matches to its molecular formula। Carbon 3, if C3H4 can have 2 double bond, C3H 2 double bond हो सकते हैं बेटा, मिनिमम 1 double bond होना चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो वो डेफिनेटली एल्कीन ही बनेगा, उसका जनरल फार्मूला चेंज होगा। तो ये जो जनरल फार्मूलाज हम इधर लिखते हैं ना, ये कंसिडरिंग 1 double bond और 1 triple bond है। बट नेचुरली जब आप 2 लगाओगे डबल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स विल चेंज अकॉर्डिंगली, बट वी वोंट हैव सच जनरल फार्मूलाज एज सच टू रिमेंबर। दीज जनरल फार्मूलाज आर ओनली फॉर वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन द कंपाउंड। अभी ये व्हाट इफ में बहुत सारी चीज़ें आगे आएंगी, ठीक है ना, अभी आप लोग साथ साथ मेरे चलें। तो अभी जो मैंने आप लोगों को चीज़ बताई है, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन, वेयर दिस वर्ड ओनली इज रियली इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। वर्ड अनसैचुरेटेड मीन्स के ये जो एल्कीन्स एल्काइंस हैं दे आर नॉट फुल्ली ऑक्युपाइड बाय हाइड्रोजन्स। ठीक है, अगर आप नोट करें तो ये जो एल्कीन है और इधर ये जो एल्काइन है, तो इनमें अभी यहाँ जहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, आई कैन स्टिल पुट लॉट ऑफ हाइड्रोजन्स हेयर एंड हेयर, तो इनमें भी जगह प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड इज समथिंग विच इज कम्प्लीटली ऑक्युपाइड। फॉर एग्जाम्पल अगर अगेन एक रूम में 30 चेयर्स हैं और सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो हम कहेंगे द रूम इट सैचुरेटेड और चेयर्स आर सैचुरेटेड विद स्टूडेंट्स। लेकिन अगर 30 में से 5 चेयर्स खाली हैं तो भी हम कहेंगे देर इज सम स्पेस प्रेजेंट इन द रूम एंड रूम इज नॉट सैचुरेटेड विद स्टूडेंट्स। द वर्ड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मीन्स occupied and still not completely occupied as such। अच्छा, अब इसके आगे चलेंगे थोड़ा, मैं एल्केन्स को पहले एक्सप्लेन करूंगा स्टार्ट में, फंक्शनल ग्रुप, नेमिंग, आइसोमर्स, ये जनरल टॉपिक्स हैं जो हम फर्स्ट वीक में करते हैं ऑर्गेनिक के। इसके बाद जितने भी कंपाउंड्स आपके सिलेबस में, एल्केन्स एल्कीन्स एल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स, इनके फिर रिएक्शंस होते हैं हर एक एक, एक 2 2 दिन, तो इट टेक्स अबाउट 16 18 odd days टू कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज सच। अच्छा, अब देखें जो नेक्स्ट है इसके बाद एल्केन्स के साथ लिंक्ड कॉन्सेप्ट, उस पर मैं जाता हूँ, लेकिन आई नीड टू यूज द न्यू पेज, परहैप्स नया पेज ही लगा लेते हैं, इधर से आएगा न्यू पेज। तो उसके बाद अब आप लिखें ये नेक्स्ट चीज़, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। एल्केन तो मैंने भी आपको बताया ना कि CnH2n+2 होता है, और एल्कीन CnH2n और एल्काइन CnH2n-2, तो एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप को हम प्रेजेंट करते हैं आर सिंबल से। ठीक है, अच्छा, अब ये दिस इज समथिंग विच आई हैव सीन के इतना इस पे एम्फोसिस नहीं करते वो लेवल में टीचर्स, और इसकी वजह से बच्चों को ऑर्गेनिक में मसले होते हैं। इस चीज़ को आपने समझना है ध्यान से, बिकॉज दिस लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स एंड दैट लीड्स टू द नेमिंग एंड आइसोमर्स, फिर आगे रिएक्शंस। अब एल्काइल ग्रुप क्या होता है, इसको हम लेटर आर से प्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक में, और दिस इज एक्चुअली अ रिएक्टिव एल्केन
So it's a reactive group made by loss of one hydrogen फ्रॉम एल्केन। अगर आप किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो एल्काइल बन जाता है। देखें, दिस इज एल्काइल। एल्काइल में और एल्काइन में डिफरेंस है। एल्काइन इज लाइक YNE, एल्काइन, एंड इधर एल्काइल है। ठीक है, ये फर्क है, इसको याद रखना। ये एल्काइन की बात नहीं हो रही, इधर एल्काइल की बात हो रही है। इट्स अ रिएक्टिव ग्रुप। और कैसे बनता है? जब आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें। अच्छा, अब एल्केन का जनरल फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया अभी, CnH2n+2। अब अगर मैं CnH2n+2 एल्केन में से, इफ आई टेक आउट वन हाइड्रोजन, तो वीडियो पॉज हुई हुई है, एक सेकंड बेटा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, आई डोंट नो, मेरे पास तो ठीक दिखा रहा है। 2। और अगर आप किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो ये बन जाता है एल्काइल ग्रुप, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में R से प्रेजेंट करते हैं। अब सपोज एल्केन है, इसका जनरल फार्मूला इज लाइक CnH2n+2। उसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो इट विल बिकम एल्काइल। एल्केन के लिए तो कोई लेटर नहीं है, बट एल्काइल को हम R से इंडिकेट करते हैं। तो आप जब इससे एक हाइड्रोजन निकालोगे तो CnH2n+2 -1 वुड रिमेन CnH2n+1 बन जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ये एक फ्री लाइन लगाते हैं क्योंकि इस पे एक फ्री बॉन्ड है। इसके ऊपर आप अभी दिमाग ना लड़ाएं, इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बाद में आर याद रखना है सबने। आर याद होगा तो काम चलेगा। अच्छा देखें, स्मॉलेस्ट एल्केन इज CH4, मीथेन, जिसमें एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। इससे अगर मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो ये बन जाएगा मीथाइल CH3। दिस वन इज कॉल्ड मीथेन। अभी मैं एल्केन होमोलॉजी सीरीज पे जाऊंगा इसके बाद, वो इसी से लिंक्ड है। सो दिस इज कॉल्ड मीथेन। जब इससे एक हाइड्रोजन आप कम करोगे तो इट वुड बी कॉल्ड मीथाइल। स्टाइल से बोलना है तो मिथिल, लेकिन हम लोग कहेंगे मिथाइल। सो मीथेन, एंड आफ्टर लूजिंग वन हाइड्रोजन इट बिकम्स मिथाइल। अब आप देखें, मिथाइल पे एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड एंड देयर इज लाइक स्टिल वन प्लेस फ्री वेयर यू कैन पुट एनीथिंग। दिस इज लाइक methyl, whereas methane was one carbon attached with 4 hydrogens। मीथेन में और हाइड्रोजन नहीं लग सकते, इट इज स्टेबल मॉलिक्यूल, बट जब मैं इसे एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ ये बन जाएगा रिएक्टिव ग्रुप। अब इस चीज़ की एक्सप्लेन करने की रीज़न क्या है, ये आपको थोड़ी देर में समझ आएगी। तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ एल्काइल ग्रुप की। अच्छा, अब देखें, मीथेन CH4 के बाद अनदर रिएक्टिव और बिगर एल्केन इज C2H6 ईथेन, जिसमें 2 कार्बन होते हैं। तो C2H6 ईथेन, इससे अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये क्या बच जाएगा? C2H5। और C2H5 को हम बोलेंगे इथाइल। तो आपने एटलीस्ट ये 2 ग्रुप्स रिएक्टिव अल्काइल याद रखने हैं, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, एंड देन इट कंटिन्यूज। सो इथाइल में बेसिकली क्या होता है कि देयर आर 2 कार्बन एंड वन ऑफ द कार्बन डज नॉट हैव इट्स बॉन्ड्स कंप्लीट, और इसके ऊपर एक बॉन्ड अभी फ्री होता है। तो ये है C2H5, जिसको मिथाइल बोलते हैं, और ये इथेन से बनता है। अच्छा, अब इस चीज़ का कनेक्शन क्या है जो आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है बात उससे। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर इथीन C2H4? ये तो बेटा एल्कीन्स है ना, एल्कीन्स अभी हमने इससे पहले जनरल फार्मूला लिखा था। अभी आप जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको आपने ध्यान से समझना है, ठीक है ना। एल्काइल ग्रुप है, R ग्रुप से इंडिकेट करते हैं। एल्काइल कैसे बनता है? जब आप एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दें, R से इंडिकेट करते हैं। एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, और एल्काइल का जनरल फार्मूला बन जाएगा CnH2n+1। और
इसकी मैंने यहाँ एग्जांपल्स लिखी हैं कि मीथेन है अगर, तो उससे एक हाइड्रोजन आप कम करोगे तो वो CH4 से CH3 रह जाएगा, इथेन से C2H5 इथाइल बन जाएगा। नाउ व्हाई डू वी नीड टू नो ऑल दिस? एल्काइल ग्रुप का पता होना क्यों ज़रूरी है? जो मैंने कहा कि नॉर्मली इस पे टीचर्स वो लेवल में इतना एम्फेसिस नहीं करते और आगे मसले होते हैं। देखो ये जो मिथाइल मैंने ड्रॉ किया था, इस पे 3 हाइड्रोजन्स थे एंड स्टिल वन बॉन्ड वाज फ्री। अब वो जो फ्री बॉन्ड है, अगर मैं इस पे वापस हाइड्रोजन लगा दूं तो इट बिकम्स मीथेन अगेन, राइट? बट इफ आई पुट समथिंग एल्स हियर, समथिंग एल्स इज लाइक OH लगा दूं सपोज, तो दिस कंपाउंड नाउ हैज बिकम एन अल्कोहल। ठीक है, इसमें OH आ गया ना, तो OH की वजह से ये कंपाउंड ही चेंज हो गया। तो ये जो OH ग्रुप है ये बेसिकली इसका फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैं इसकी जगह क्लोरीन लगा दूं, आप लिखे मत अभी इसको, तो अगर मैं उस फ्री बॉन्ड की जगह क्लोरीन लगा दूं तो इट बिकम्स अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, हैलोजन एल्केन। इसकी जगह अगर मैं कुछ और बड़ा ग्रुप लगा दूं COOH, तो दिस कंपाउंड नाउ becomes a carboxylic acid. The thing that I'm trying to explain is कि ये CH3 सबके साथ चल रहा है मिथाइल, बट वो जो फ्री बॉन्ड था इस पे, यहाँ आप कौन सी चीज़ लगाओगे ये उसका बन जाता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन अलग से आती है, वो मैं इसके बाद लिखूंगा। बट what you need to understand till now for the alkyl group is that it is reactive. Its general formula is CnH2n+1। और ये कैसे बनता है? जब आप एल्काइन एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं। एल्काइल ग्रुप कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एल्काइल ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, और ये इसीलिए मैंने इसको लिखा ना रिएक्टिव ग्रुप। और ये फिर अपने साथ डिफरेंट और एटम्स को अटैच करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स को अटैच करते हैं टू बिकम स्टेबल, एंड व्हेन यू पुट समथिंग डिफरेंट ऑन देम, वो फिर एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना शुरू हो जाते हैं। अब इस डिस्कशन में जो आपने एल्काइल ग्रुप को समझा ना यहाँ तक, बस इसको इधर होल्ड करें। इससे आगे अब चलें, मैं आपको वापस इस पे लाऊंगा। इससे आगे है जी एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। बल्कि इसको ना मैं ऊपर लिखूंगा, आई होप आपने नोट्स बना लिए। मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। एक दो बच्चों ने कहा था कि वो क्लास नहीं ले सकते, तो मैं होपफुली शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग क्लास में। अब देखिए, ये जो एल्काइल ग्रुप मैंने आपको बताया, इसके बाद अब नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे होमोलोगस सीरीज। ठीक है, फिर इन सारी चीज़ों को आज जो हमने पढ़ी है ना, मैं इनको कनेक्ट करूंगा। आपने याद रखनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट 4-5 लेसन्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपके ये अगर सही से नहीं हुए, ऑर्गेनिक आपकी जो ना खराब हो जाएगी। होमोलोगस सीरीज, और ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ऑर्गेनिक एक दफ़ा आपको समझ आ जाए तो इट्स रादर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पोर्शन ऑफ योर सिलेबस, एंड यू गेट अबाउट 20% ऑफ पेपर फ्रॉम इट, मोर देन 20% आई वुड से। इसको पढ़े बगैर अच्छा ग्रेड जो है ना लेना ज़रा मुश्किल काम है। होमोलोगस सीरीज, इसकी डेफिनेशन लिख लें मेरे साथ। सो होमोलोगस सीरीज एक्चुअली is series of compounds. Homologous series is series of compounds with same general formula. Series of compound with same general formula, that's called homologous series. अब जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ही जनरल फार्मूला होता है, जैसे एल्केन्स का अपना, एल्कीन का अपना, एल्कोहल का, एल्डिहाइड कीटोन, खैर एल्डिहाइड कीटोन तो इधर नहीं, तो उनको हम बोलते हैं देयर होमोलोगस कंपाउंड्स एंड देयर सीरीज इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। फॉर एग्जांपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज यू नीड टू रिमेंबर इज एल्केन्स होमोलोगस सीरीज। अब इसको आप मेरे साथ नोट कर लें पहले, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। एल्केन्स होमोलोगस सीरीज, so what you have is first 5 alkanes by name and formula in your syllabus. अब alkane का जनरल फार्मूला देखे मैंने अभी बताया था, दैट्स लाइक CnH2n+2। तो इस फार्मूला के बेस पे अगर हम n की वैल्यू चेंज करते जाएं, सपोज अगर n की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो उसमें एक सेकंड, कुछ लोग अभी तक क्लास में एंटर हो रहे हैं लेकिन मुझे नहीं नजर आते।
तो एल्केन का जनरल फार्मूला इज लाइक CnH2n+2। अब इसमें द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n कुड बी 1। ठीक है, n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो उस एल्केन को हम बोलते हैं मीथेन। और मीथेन का मोलेकुलर फार्मूला बनेगा CH4, क्योंकि इधर वैल्यू ऑफ n 1 है, 1 कार्बन। तो 2n+2 करोगे तो ये 4 बन जाएगा। अब इनका स्ट्रक्चर भी हम सामने बनवा लेंगे। मीथेन हैज़ 1 कार्बन अटैच्ड विथ 4 हाइड्रोजन्स, दैट्स एन एल्केन। इसका फिर बड़ा भाई है इथेन। इथेन में कार्बन की वैल्यू 2 हो जाएगी, एन की वैल्यू, तो C2H6। इथेन को अगर आप ड्रॉ करोगे तो दिल बी 2 कार्बन, एंड ईच कार्बन विल हैव 3 हाइड्रोजन अटैच्ड। आपने कार्बन की 4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं बाय ऑल मीन्स। तो ये बनता है इथेन। फिर इनके बाद आता है प्रोपेन। तो ये आपने 5 कार्बन तक की चेन आपको याद रखनी है। ठीक है, हम लोग 7 8 तक कर लेंगे, लेकिन 5 तक तो मस्ट है। देन इज प्रोपेन। अब प्रोपेन में देखो कार्बन की वैल्यू N3 हो जाएगा, तो इट विल बिकम C3H8। अभी जो मैंने स्टार्ट में एग्जांपल्स में लिखे थे उसमें C3H8 प्रोपेन वॉज देयर। तो प्रोपेन में 3 कार्बन है। अब आप इसको ड्रॉ करने अगर जाएंगे तो यू जस्ट नीड टू ड्रॉ 3 कार्बन स्ट्रेट लाइक दैट एंड मेक ईच कार्बन गेट 4 बॉन्ड्स। अब देखो लेफ्ट वाला कार्बन पे एक बॉन्ड बना हुआ है, यू विल पुट 3 मोर हाइड्रोजन्स ऑन इट। इधर भी इसका एक बॉन्ड बना तो you'll give 3 more hydrogens to it. The central carbon here is already having 2 bonds. So to make its 4 bonds complete, you give 2 hydrogens to it. So this is like displayed structure of propane. Methane, ethane, propane. फिर है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में द वैल्यू ऑफ एन इज 4, तो ये बन जाएगा C4H10। आप देखो सारों में जनरल फार्मूला ये यूज हो रहा है, 1 more कार्बन, 2 more हाइड्रोजन्स। तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर डिस्प्लेड अगर मैं बना दूं, दिल बी 4 कार्बन इन अ रो लाइक दैट, एंड ईच कार्बन मस्ट गेट 4 बॉन्ड्स। तो जो टर्मिनल कार्बन है उनको 3 3 हाइड्रोजन लगते हैं, याद रखें, अदरवाइज उनकी वैलेंसी पूरी नहीं होगी। और मिडल कार्बन्स गेट 2 हाइड्रोजन्स बिकॉज देर ऑलरेडी हैविंग 2 बॉन्ड्स मेड। तो ये है ब्यूटेन। ब्यूटेन के बाद नेक्स्ट पेंटेन। पेंटेन में है C5H12। पेंटेन का डिस्प्लेड स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो विल बी 5 कार्बन इन अ चेन। अब ये चेन अगर मैं स्ट्रेट बना दूं या टेढ़ी मेढ़ी बना दूं, ठीक है, या अगर नेमिंग में जरूरत पड़ेगी, देखो अगर मैं इसको यूं में बना दूं ना तो इट्स द सेम थिंग फॉर अस। ये स्ट्रेट है, कंटिन्यूसली कंटिन्यूस कार्बन सीक्वेंस है, ये भी हमारे लिए एक ही चेन है कार्बन की। इसको सीधा करके लिख दें तो सेम थिंग। लेट्स नॉट डू दिस एडवेंचर। अब C5H12 का मतलब है कि 5 कार्बन अटैच टुगेदर, दर ऑल सिंगल बॉन्ड्स, तो दैट्स एन एल्केन। एंड टर्मिनल कार्बन्स पे आपने 3 हाइड्रोजन्स लगाने हैं टू मेक 4 बॉन्ड्स फॉर ईच कार्बन। मिडल वालों पे 2 बॉन्ड्स पहले से बने हुए, यू सिंपली पुट 2 हाइड्रोजन्स ऑन ईच। अब ये मैंने फर्स्ट 5 के डिस्प्लेड बना दिए। तो मेरी बात ये है कि आपके सिलेबस में ना पेंटेन तक है, पेंटेन तक एक स्टूडेंट को बाय नेम याद होने चाहिए एल्केन्स सारे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। बट हम लोग इससे आगे भी 2 3 कर लेंगे। व्हेन वी से a student must know first 5, it means के examiner could ask you the molecular formula of pentane, तो आपको बताना आना चाहिए। वेरएज आपको किसी भी बड़े एल्केन का वो मोलिकुलर फार्मूला पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मैं 2 3 लिखूंगा उनको मैं डिस्प्लेड नहीं बना रहा, आपने सामने खुद ड्रॉ करने हैं। हेक्सेन इज C6H14। तो इसके सामने आप स्पेस छोड़ दें और इसके स्ट्रक्चर को ट्राई करना है। एंड ऊपर आ गया पेज, इसको नीचे जाना चाहिए था। फिर उधर
अच्छा देखो, हेक्सेन के बाद फिर हेप्टेन। हाँ नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा, टेंशन नहीं है, बस इसको समझा, मैं इसको रिपीट भी कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, डोंट वरी। आज 3-4 घंटे की क्लास ले लेते हैं। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ बेटा, अभी मैंने खाना खाना है दोबारा। अच्छा देखो, होमोलॉगस सीरीज में मैंने आप लोगों को मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन बताया। और इसी के नीचे अगर आप ऐड कर लें एक आध और, हेप्टेन तक लिख लेते हैं एटलीस्ट। हेप्टेन विल बी C7H16। इसके सामने आप लोगों ने इनके डिस्प्लेड फार्मूलाज बनाने हैं। तो फर्स्ट 5 तो आपने रट लेने हैं, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, बच्चे 10-12 तक याद कर लेते हैं, लेकिन इतना क्रेजी होने की जरूरत नहीं है हमें, जो सिलेबस में है, उससे एक दो ऊपर याद कर लें बस, बहुत है। अच्छा, अब एल्केन्स होमोलॉग, ये जो होमोलॉग की सीरीज की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, इट्स अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विच इज बेस्ड ऑन द सेम जनरल फॉर्म, लाइक एल्केन्स की ये अपनी सीरीज है। और जस्ट इमेजिन कि अगर इधर एल्कीन्स की सीरीज लिखनी पड़ जाती है आपको, तो आप उसका मोलिकुलर फार्मूला चेंज करेंगे, जनरल CnH2n पे बनाएंगे, और नाम के स्पेलिंग्स में ANE की जगह ENE लगा देंगे, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, और हाइड्रोजन कम होंगे। तो अभी मैंने सिर्फ हिंट दिया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं कि वो कैसे बनेंगे, अभी आपने एक दो और पॉइंट्स याद रखने हैं इस पे। नाउ व्हेन यू लुक एट दीज कंपाउंड्स एज यू गो डाउन दैट वे, तो यू शुड नो कि क्या हो रहा है कि हर एक नेक्स्ट कार्बन में, कंपाउंड में एक कार्बन एक्स्ट्रा हो रहा है और दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, राइट। तो अगर आपसे कहीं ये पूछ लें कि जो एल्केन्स होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड्स हैं, दे ऑल डिफर बाय सेम CH2 ग्रुप, तो ये बात ठीक है, इसके साइड आप लोग नीचे लिख लें, या सामने स्पेस है उधर लिख लें। ये पॉइंट्स जो मैं एक दो बोलूंगा, मैं इनको इधर लिखता हूँ सामने से। मुझे 1 घंटे की क्लास है, इसके बाद मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट बतानी है जो हमारे सिलेबस में है, ताकि कल हम नेमिंग पे चले जाएं सीधा। और अभी जो मैंने पॉइंट बोला, उसके लिए आप इधर लिख लें कि ये जो कंपाउंड्स हैं सारे होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स, ऑल दीज कंपाउंड्स और होमोलोगस कंपाउंड्स एक ही सीरीज के जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ये एल्केन सीरीज है सारी, तो इन सारों में कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, कुछ इनके मसले हैं, वो मैं इधर लिख रहा हूँ। सो कंपाउंड्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज हैव सेम जनरल फार्मूला, दे ऑल डिफर बाय CH2 ग्रुप। ठीक है, एक ही CH2 ग्रुप से वो डिफर करते हैं। लाइक आप एक से नेक्स्ट में जा रहे हैं, तो एक कार्बन एक्स्ट्रा हो रहा है, दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, सेम थिंग है। दे ऑल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनके रिएक्शन सेम होते हैं क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है। फिर दे हैव ग्रेजुअली चेंजिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। लाइक जब आप मीथेन से जा रहे हैं नीचे ब्यूटेन, पेंटेन पे, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ग्रेजुअली चेंज होती हैं, ग्रेजुअली चेंजिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। ग्रेजुअली चेंजिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि जो फर्स्ट 4 हैं, दीज आर गैसेस। ये घरों में हमारे जो स्टोव में गैस आती है, इट्स ऑल्सो मिक्सचर ऑफ दीज 4। उसमें मीथेन 70% होता है, फिर इथेन, प्रोपेन ज़्यादा होता है, ब्यूटेन बहुत कम होता है। लेकिन जो लोग गाड़ियों में CNG डलवाते थे किसी टाइम पे, तो CNG इज ऑल्सो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट ऑल्सो इज मेड फ्रॉम दीज 4 गैसेज, उसमें ब्यूटेन, प्रोपेन ज़्यादा होता है। तो इसके बाद जितने भी हैं, ये सारे के सारे बाकी लिक्विड बन जाते हैं। तो ये जो मैंने ऊपर पॉइंट लिखा है, दैट ग्रेजुअली चेंजिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका मतलब है कि एज वी गो डाउन फ्रॉम मीथेन टुवर्ड्स हेक्सेन, हेप्टेन, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होंगे क्योंकि द स्टेट इज चेंजिंग, बट केमिकली देर ऑल सेम, लाइक दे ऑल बर्न टू गिव CO2 वाटर। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आज लास्ट चीज़ हम करेंगे इसमें ऐड, वो है फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप पे जाने से पहले ये जो मैंने आप लोगों को बताया था, अल्काइल ग्रुप का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा उसको रिकॉल करेंगे। तो अल्काइल ग्रुप मैंने बताया था, इज मेड बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम एन एल्केन। एन अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला बनता है CnH2n+1, क्योंकि जब आप एक हाइड्रोजन कम करोगे एल्केन से, तो इसका जनरल फार्मूला ये रह जाएगा। और अल्काइल को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेटर R से प्रेजेंट करते हैं।
अब इसको माइंड में रखें और नेक्स्ट टर्म पे आ जाएं, जो डेफिनेशन लिखनी है आपने नोट्स में फॉर्मूला सीरीज के बाद। फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप कुड बी एन एटम, एक एटम हो सकता है, और इट कुड बी अ ग्रुप ऑफ एटम, एक से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं, और इट कुड बी अ बॉन्ड इवन। So it could be an atom, group of atoms, or a bond that determines the type and properties of an organic compound. Types and properties of an organic compound. ये जो डेफिनेशन है ना हाइड्रोकार्बन की, फंक्शनल ग्रुप की, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, दे आर आस्क्ड इन एग्जाम, यू नीड टू रियली नो देम वेल. So functional group is an atom, group of atoms or bond that determines type and properties of an organic compound. तो अब इस स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है देखो. अभी स्मॉलेस्ट अल्काइल मैंने आपको बताया था मिथाइल. मिथाइल का फॉर्मूला बनता है CH3. CH3 का मतलब है कि उस पर 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड अभी फ्री है. अब जब इस फ्री बॉन्ड पे मैं कुछ और लगा दूं अदर देन हाइड्रोजन, तो ये जो चीज़ बन जाएगी ये इसका फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, बिकॉज इट टेल्स मी इट्स एन अल्कोहल, दिस कंपाउंड हैज नाउ बिकम एन अल्कोहल. तो ये इसको मैं अल्कोहल क्यों बोल रहा हूँ, इस OH की वजह से. तो दिस OH विल बी कंसिडर्ड द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस कंपाउंड. फंक्शनल ग्रुप कुड बी एन एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, जैसे इस केस में देयर आर 2 ऑफ देम, और इट कुड बी अ बॉन्ड जैसे एल्कीन्स में होता है. दैट टेल्स मी द टाइप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आपके सिलेबस में हैं, वो मैं इधर लिस्ट कर रहा हूँ. इन्हीं को हमने नेमिंग में पढ़ना और सारा. तो इधर हेडिंग बना लें ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसका सामने लिख लेंगे जनरल फार्मूला. जनरल फार्मूला और इसके सामने एक एग्जाम्पल. अच्छा देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो आपको याद रखने हैं आपके सिलेबस में, उनमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द स्टार्ट इज एल्कोहल. अब एल्कोहल का जनरल फार्मूला जब हम लिखेंगे ना, तो आई कुड राइट इट ROH. इसमें जो OH है ये इसका फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है. और अगर कभी पेपर में एग्जामिनर आपसे कहे कि जी गिव जनरल फार्मूला ऑफ एन एल्कोहल, तो उसमें अपने R को भी ओपन कर देना. R को ओपन करके क्या लिखोगे, CnH2n+1. सो द एग्जैक्ट complete general formula of an alcohol has to be this. R को अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो CnH2n+1. इसके आगे आप डैश लगाओगे और फिर OH लिखोगे. आई रिपीट के R को पेपर में अगर आपको जनरल फार्मूला लिखना पड़े ना 1 मार्क के लिए, तो आपने R नहीं लिखना, पूरा ओपन करके लिखना है. बट इफ एग्जामिनर राइट्स इट, तो यू शुड नो कि व्हाट डज R इंडिकेट. R इज बेसिकली एल्काइल ग्रुप. और इसका अगर आपसे वो पूछें कि जिसके जनरल फार्मूला में फंक्शनल ग्रुप किधर है, तो आप लिखोगे OH इसका फंक्शनल ग्रुप है. तो ये जिसको मैंने इधर रेड बॉक्स में लगाया, ये इसका फंक्शनल ग्रुप पार्ट है. फंक्शनल ग्रुप. एल्काइल इंक्लूडेड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड. जी बेटा, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में आर आता है, ठीक है ना. और +1 हम नहीं लेकिन अब +1 ऊपर था ना. हाँ, CnH2n+1 और आगे डैश लगा के OH. देखो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वो बनते हैं इस तरह से कि उनमें पहले एल्काइल में एल्काइल बनेगा, और एल्काइल पे जो फ्री बॉन्ड है वहाँ पर आप कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लगाओगे, तो वो एक डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता जाएगा. जैसे अल्कोहल में इधर हमने क्या लगा दिया, OH, तो इसका फंक्शनल ग्रुप OH है. लेकिन अब ये R तो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल. ये जो मैंने एल्केन सीरीज लिखी है उसमें ये सारे आते हैं ना. तो अल्कोहल के केस में द स्मॉलेस्ट अल्कोहल कुड बी CH3OH, जिसमें मिथाइल ग्रुप सबसे छोटा आता है.
इसके बाद नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला इस आर, और अब आर के साथ जो फ्री बॉन्ड है उधर पूरा एक बड़ा ग्रुप लगता है आके, सी डबल ओ एच। इसका अगर आपसे कोई पूछ ले कि जी फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो दिस होल थिंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जिस चीज़ को मैंने ये बॉक्स में लगाया हुआ है ये इनका फंक्शनल ग्रुप है। आर इज अगेन मिथाइल एंड एवरीथिंग। तो अब अगर मैं इसका लिखूं स्मॉलेस्ट कार्बोक्सिलिक लाइक एसिड, CH3 मिथाइल, और उसके साथ आगे जो फ्री बॉन्ड था अब उसके ऊपर आपने ये पूरा बड़ा ग्रुप लगाया है। अब आप अगर नोट करें तो दिस OH ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम द COOH, एंड दैट मेक्स इट अ डिफरेंट कंपाउंड ऑल टुगेदर। अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज बहुत फर्क हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की डिफरेंट, बट बोथ हैव कॉमन अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉमन है। अल्काइल ग्रुप के बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता ही नहीं है। अच्छा, इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आपके सिलेबस में है वो है हेलोजन एल्केन। हेलोजनो एल्केन या हेलोजन एल्केन, एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, हम कैम्ब्रिज में वर्ड नहीं यूज करते वैसे। देयर आर जनरल फार्मूला इज RX। एक्स ग्रुप 7 एलिमेंट्स को हम कहते हैं इधर। दिस कुड बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनी ऑफ इट। अब वो जो मिथाइल ग्रुप के ऊपर पोजीशन फ्री थी, अगर आप वहाँ पर कोई हैलोजन लगा दें, ठीक है, जैसे ये वाली जगह अल्काइल ग्रुप पे फ्री है अब, तो यहाँ मैं OH नहीं लगाता, कोई हैलोजन लगा देता हूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इट वुड बिकम ऑल टुगेदर अ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज इट्स फंक्शनल ग्रुप इज अ हैलोजन नाउ। तो हैलोजन एल्केन का जो फंक्शनल ग्रुप है, इट्स एक्स, लेटर एक्स से इंडिकेट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसकी जो एग्जांपल अगर मैं इधर एक लिख दूं तो CH3Cl, क्लोरोमीथेन, BR भी लगा सकते थे आप, फ्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी आ सकता है। बट यू सी दिस कंपाउंड अल्कोहल, दिस कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस कंपाउंड हैलोजन एल्केन, दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इन दैम। इसके पास OH है, इसके पास COOH है, इसके पास हैलोजन है, बट दे हैव अल्काइल ग्रुप एज कॉमन। तो ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है। एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सिलेबस में, वैसे तो लिस्ट बड़ी लंबी है, जो ओ लेवल के सिलेबस में वही चार हैं अदर देन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एस्टर्स, तो एस्टर्स में N और +1 क्या होता है? N और +1, N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। जो आपने शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, उसको आपने सारों ने देख लेना शुरू से। CnH2n+2 होता है एल्केन, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो अगर, तो ये रह जाएगा CnH2n+1, ठीक है। इसमें जो वैल्यू ऑफ एन है, ये लेटर एन है, वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। तो हाइड्रोजन उसके अकॉर्डिंगली जब आप एक कम करोगे तो वो बॉन्ड फ्री हो जाएगा, वो जो फ्री बॉन्ड होता है वहाँ पर आप डिफरेंट ग्रुप्स लगाते हो तो वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते जाते हैं। एस्टर्स में देर आर 2 अल्काइल ग्रुप्स। इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, R, C डबल बॉन्ड O, एंड अनदर R। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, इट्स दिस पार्ट, रिमेंबर ये जिसको मैं रेड बॉक्स में लगा रहा हूँ ये इनके फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। तो एस्टर्स का ये फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O एंड O, और इसमें दो अल्काइल ग्रुप्स हैं। और अभी आप ये जो कंपाउंड में साइड पे लिख रहा हूँ इनके नेम्स की टेंशन नहीं लेंगे, हमने नेमिंग पढ़नी है अभी, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर मैं कंपाउंड इस तरह लिखता हूँ CH3, C डबल बॉन्ड O, और दूसरा और भी मिथाइल ही लगा देते हैं, तो व्हेन यू लुक एट समथिंग लाइक दिस यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज कि इट्स एन एस्टर, क्योंकि इसके अंदर ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है विच इज डिफरेंट फ्रॉम हैलोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल। All these are different organic compound. Alcohol different and carboxylic acid, halogen, alkane, esters are different. And why they are different? Because they have different functional groups. और functional group की definition ऊपर मैंने लिखी है अभी, an atom, group of atom bond that tells me the type and properties of an organic compound. तो अब आप देखें जो मैंने एल्केन्स की सीरीज लिखी थी वैसी सीरीज अल्कोहल की भी बनती है, हैलोजन एल्केन की बनती है, एल्डिहाइड, सॉरी एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब की बनती है। अभी उस चीज़ों पे मैं जाऊंगा वापस, लेकिन आज की क्लास को मैं इधर एंड करता हूँ, थोड़ा सा एक क्विक समरी आपको देता हूँ। बट आई वुड रियली सजेस्ट के
अगर किसी स्टूडेंट को आज की क्लास की समझ आई है या नहीं भी आई, तो भी ये रिकॉर्डिंग मैं शेयर करूँगा अभी साथ ही क्लास में, ग्रुप में। वो आपने सबने कल की क्लास से पहले ज़रूर देख लेनी है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट फ्यू लेसन्स अगर आप मिस करेंगे, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमर्स तक स्पेशली, फिर ऑर्गेनिक आपको मुश्किल लगेगी। ठीक है, इसको आप रट नहीं सकते। इट हैज़ स्लाइट कॉन्सेप्ट ऑफ इट, अ फ्यू थिंग्स। एक टेम्परामेंट है, जब आप उससे कनेक्ट कर जाते हैं तो फिर आगे इसमें भी याद करने वाली चीज़ें हैं, सारी रटने वाली हैं। बट इट्स नॉट के बाकी केमिस्ट्री की तरह से आप चीज़ों को याद करके सिर्फ रट के इसके क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो थोड़ा इसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी है और नो डाउट याद करने वाला भी है। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को तीन चार चीज़ें कराई हैं, मैं अगर समराइज़ कर रहा हूँ तो। एक तो मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन बताई सीधी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन शुरू में की, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। फिर उनकी मैंने आपको टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बताए। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जिनमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आता है। उसके बाद मैंने आपको एल्काइल ग्रुप बताया। और एल्काइल होता है रिएक्टिव आर ग्रुप, जो एल्केन से बनता है एक हाइड्रोजन कम करके। इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2+1। फिर मैंने आपको होमोलोगस सीरीज बताया, सीरीज ऑफ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ सेम sort of compound based on same general formula. Homologous compounds and their series are called homologous series. तो एल्केन्स की लिखी है मैंने, एल्कीन्स की अपनी है, अल्कोहल की अपनी है सारी। इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को एंड पे फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन बताई, कुड बी एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, वी टेल अस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो मैंने फंक्शनल ग्रुप्स लिस्ट किए हैं वो आपने याद रखने हैं, अल्कोहल, हैलोजन एल्केन, एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट 5 एल्केन्स आर इन सिलेबस। तो अब जो मैंने फंक्शनल ग्रुप लिस्ट किए हैं कल, इससे आगे जो हमारा टॉपिक है ना, वो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिस्टमेटिक नेमिंग। वो हम कल स्टार्ट करेंगे। रमज़ान का मंथ है, इसमें टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, सब लोग टाइम पे क्लास में आए। और पूरी अटेंशन और एफर्ट से ऑर्गेनिक करनी है आपने, ठीक है ना। कुछ बच्चे जो ध्यान नहीं दे रहे पढ़ाई पे इतना, दे रिग्रेट सून आफ्टर रमज़ान इज़ ओवर। जब एग्ज़ाम सर पे पढ़ते हैं स्ट्रेस होता है, फिर मैं देखता हूँ कि बच्चों के जो है ना वो चेहरे लटक जाते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही सारी, लेकिन बताने की बातें हैं तो वो फिर उनसे पूछे बेटा क्या हुआ, तो वो ये नहीं बताते कि सर हमारा सिलेबस सही नहीं तैयार। वो कहते हैं रोज़े मैंने ज़्यादा रखे ना, मेरा वेट कम हो गया। तो ये नहीं करना, पढ़ाई दिन से करो। एक रूटीन बनाएं सैरी की और उसकी, और उसके हिसाब से चलें। ठीक है ना, पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दें और स्लीप साइकिल अपना सेट रखें रमज़ान में। तो आई स्टॉप इट हेयर। किसी का कोई क्वेश्चन है आप टेक्स्ट में पूछ लें, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ग्रुप में। वो तो अभी फ्राई तो नहीं किया अभी, तो मुझे तो सुशी पसंद है बेटा, कच्चा ही खाएंगे इंशाल्लाह। चले, ओके, अल्लाह हाफिज़।